देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, जो अगर संख्या एपी होगी तो उसका हमें क्या करना है, 3 और नए पद और लिखने हैं। तो क्या पहला ऑप्शन दिया गया 2, 4, 8, 16 डैश डैश, ये दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है और इससे हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या, सबसे पहले डी1 डी2 निकाल लें इस हिसाब से। तो डी का मान जो अगर बराबर होगा तो क्या होगा, एपी में श्रेणी होगी। तो इस हिसाब से ए1 क्या हो जाएगा, ए1 बराबर 2 और डी1 पहले हमें निकालना है, डी1 ए1। फिर ए2 बराबर क्या हो जाएगा, ए2 बराबर 4, ए3 बराबर 8, ए4 बराबर 16 निकाल लीजिए। तो डी1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डी1 हो जाएगा ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। ए2 का मान रखेंगे, ए2 क्या है, ए2 दिया गया है 4, 4 से 2 को घटा देंगे, 4 से 2 को घटा देंगे, क्या बचा 2। फिर डी2 निकाल लें, डी2 बराबर डी2 बराबर ए3 माइनस का ए2 बराबर ए3 है, 8 माइनस का 4 बराबर 4। डी1 बराबर डी2, देखिए यहीं से बराबर नहीं दिखाई पड़ा तो हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं। डी1 डी2 डज नॉट इक्वल, तो डी1 डी2 बराबर नहीं है, अतः यह एक एपी श्रेणी नहीं है। डी1 डी2 का मान जो अगर बराबर होता तो क्या एपी श्रेणी होती और इसके 3 नए मान निकालने होते हमें, लेकिन नहीं है तो अब नहीं निकालने हैं। क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। देखिए, पहला पद क्या हो जाएगा, ए1 बराबर 2, ए2 बराबर 5/2, ए3 बराबर 3, ए4 बराबर 7/2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी1 निकाल देना है। डी1 बराबर सार्वंतर डी1, डी1 क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1, ए2 का मान दिया गया है 5/2 माइनस का ए1 2। अब देखिए, इनकी हमें भिन्नों को हल करना हमें आना चाहिए। देखिए 5 5 दिया गया, 5 लिखेंगे। फिर 2 दूना, इनकी क्या हो जाएगी होगा, 2 दूना 4 माइनस का 4/2। अब देखिए 5 से 4 को घटाया, क्या बचा 1/2, ऐसे हल करेंगे। अब देखिए डी टू निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए3 माइनस ए2, ए3 माइनस ए2। तो ए3 की वैल्यू दी गई है 3 माइनस का ए2 की वैल्यू 5/2। इनकी गुणा हो जाएगी, 2×3 6 माइनस का 5/2। अब 6 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 1/2। डी3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए डी3 निकालना है तो ए4 माइनस का डी3 निकालना है तो ए4 माइनस का ए3। ए4 की वैल्यू दी गई 7/2 माइनस ए3 की वैल्यू दी गई है माइनस का, नहीं, ए3 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 हमने नोट कर लिया। अब देखिए 7 7 7 ही रहेगा और 2×3 6 माइनस का 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया। अब देखिए 6, देखिए 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो डी1 डी2 डी3 इन सभी के मान निकल आए। देखिए डी1 बराबर डी2 बराबर डी3, तो हम क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी एपी में है। जब तीनों के मान बराबर हो गए तो श्रेणी कैसे होगी, एपी में होगी। तो हमें एपी के 3 नए
पद, एपी के 3 नए पद, एपी के 3 नए पद। देख अंतिम पद से हमें निकालना है। अंतिम पद क्या दिया गया है, जैसे A5 निकालना है। अब क्या निकालना है, A5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस 1/2। डी का मान ऐड होते हुए चलेगा, तो क्या हो जाएगा 7 1 8, 8/2 कटने वाला पद है, काट देंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 4 मान आया है। A5 का मान 4। इस हिसाब से A5 का मान जो आया है वो A6 में लिखेंगे। A6 में लिखेंगे, देखिए A5 का मान A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। तो A5 क्या है, 4 है, 1/2 क्या हुआ जाएगा, 9/2। 4 दूना 8 1 9, 9/2। इसी प्रकार A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A6 प्लस डी। A6 9/2 प्लस का 1/2, 10/2, 2 1 2, 2 5 10। तो सभी मान क्या है, A5 की वैल्यू आई 4, A6 की वैल्यू आई 9/2, A7 की वैल्यू आई 5। क्रमशः मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 डैश डैश। अब देखिए A1 हो जाएगा माइनस का 1.2, A2 हो जाएगा माइनस का 3.2, A3 क्या हो जाएगा माइनस का 5.2, A4 क्या हो जाएगा, A4 बराबर माइनस का 7.2। अब देखिए D1 पहले निकालेंगे, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू माइनस का 3.2, माइनस का साइन साथ में होता, लगा लिया हमने, क्या हो जाएगा माइनस का साइन साथ में, माइनस का फिर दिया गया माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, घटा देंगे क्या बचेगा, देखिए 2 से 2 गया 0, अब यहाँ से 3 से 2 गया 2, 3 से 2 गया 2, 2 से 2 गया 0, अब 3 से 2 गया, 3 से 1 गया 2, तो माइनस का क्या आया 2, माइनस का 2 आया जाकर। अब हमें निकालना है D2 निकाल देंगे। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू दी गई है, A3 माइनस का 5.2, फिर माइनस का साइन, माइनस का 3.2। देखिए माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब देखिए घटा देंगे, 2 से 2 गया 0, फिर 5 से 3 गया 2, 3 2 5। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे 0.0, ठीक 2 होगा जाकर ये भी। तो इस हिसाब से हमने जाना कि D1 बराबर D2, दो ही मान बराबर हो गए, तो इस हिसाब से अतः यह एक AP श्रेणी है, यह एक AP श्रेणी है, अतः यह एक AP श्रेणी है। माइनस का 2 आ रहा है, तो क्या है AP श्रेणी है। तो इसी हिसाब से हम ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4, तो A5 हमें निकालना है। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 क्या, A4 की वैल्यू दी गई 7.2 और D का मान क्या दिया गया है 7.2, D का मान दिया गया माइनस का 2, माइनस का 2 जोड़ देंगे आ जाएगा मान, माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस का 2, तो माइनस का 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा
7 2 9, 9.2 माइनस का 9.2। फिर ऐसे ही A6 निकालना है। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। A5 प्लस डी, A5 क्या है, माइनस का 9.2 और प्लस का डी, प्लस माइनस का डी 2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9.2 माइनस 2। अब देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 9 2 11, माइनस माइनस जुड़ गए, 9 2 11.2 माइनस का 11.2। ऐसे ही हमें क्या निकालना, A7 तो A6 प्लस का डी हो जाएगा। A6 की वैल्यू माइनस का 11.2 प्लस का डी माइनस का 2 दिया गया है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11.2 माइनस का 11.2 माइनस का 2, 11 2 13, 13.2 माइनस का 13.2, ये वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार इसी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। क्या है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 डैश डैश। अब देखिए A1 दिया गया, A1 क्या है, माइनस का 10, A2 माइनस का 6, A3 माइनस का 2, A4 2। D1 की वैल्यू निकालनी है तो A2 माइनस A1 माइनस का 6, A2 की वैल्यू माइनस का 6, माइनस सूत्र में होता है माइनस का 10 मान A1 का हो गया, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 4। इस हिसाब से D2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू माइनस का 2 दी गई है, माइनस A2 की वैल्यू माइनस का 6 दिया गया है। तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस के 6 से माइनस का 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 4। D3 भी निकाल लें। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस का A3, A4 की वैल्यू दी गई है 2 और माइनस, फिर माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 2 क्या हुआ जाएगा 4। मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, वैल्यू सभी की बराबर हैं। चूंकि अतः यह श्रेणी AP में है, यह श्रेणी AP में है, यह श्रेणी AP में है। AP में होने पर हम क्या 3 नए मान निकालेंगे। अतः 3 नए मान A5 तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए A4 की वैल्यू दी गई है 2 और D की वैल्यू क्या निकल कर आ रही सभी में 4, D की वैल्यू 4 निकल कर आ रही, तो क्या हो जाएगा 4 2 6। ऐसे ही A6 की वैल्यू निकालनी तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू है 6, D की वैल्यू 4, 6 4 10। A7 की निकालनी है A5 प्लस A6 प्लस D, A6 प्लस D, A6 की वैल्यू 10 प्लस का 4 14। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 4
ऑप्शन समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे फिर, तब तक के लिए लाइक से